और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी का दौर जारी है और इस बर्फबारी को लेकर जहां पर एक तरफ लोगों में उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली जिले और जम्मू के डोडा में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। सैलानी बर्फबारी का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर की वजह से लोग घरों में बैठने को मजबूर हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ बर्फबारी जो है वो हो रही है और सैलानी जो है, देखिए बद्रीनाथ की ये खूबसूरत तस्वीर, बर्फ से ढकी ये वादियां, और ये जो वादियां हैं वो बता रही हैं कि उत्तराखंड की खूबसूरती इस बर्फबारी में कितनी ज्यादा। बाबा बद्रीनाथ, बद्री विशाल के द्वार के आप दर्शन कर रहे थे और फिलहाल देखिए सैलानी जो हैं वो काफी लुत्फ उठा रहे हैं इस बर्फबारी का। चारों तरफ सफेद बर्फ ही बर्फ। हिमाचल की अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है इन मौसम में, लेकिन आप देखिए दूर दूर से सैलानी इसी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, बनिहाल की, डोडा की, कठुआ की और गुलमर्ग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए अलग ही एक सुंदरता जो है वो देखने को मिलती है पहाड़ों की बर्फबारी जब होती है। और ये मौसम, ये बर्फबारी, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है, उसने कहीं ना कहीं इस खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ये उत्तराखंड की देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बद्री विशाल आप देख सकते हैं, बद्रीनाथ, नैनीताल, उत्तरकाशी में आप देख सकते हैं। देखिए सड़कों पर बर्फ जो जम गई है उससे हटाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि देखिए यातायात ना बंद, प्रभावित ना हो, लेकिन बर्फ से ढकी ये वादियां जो हैं वो ये एहसास करा रही हैं कि ये मौसम जो होता है पहाड़ों की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। पता है कि यहाँ बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से रास्ते सड़कें बंद हुई, पानी बिजली मुतासर हुआ। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारा इसकी बहाली के लिए, सड़कों की बहाली के लिए, बिजली और पानी के लिए दिन रात जो है काम चल रहा है। अभी भी हम हाईवे का जायजा लेने आए थे तो हाईवे पे इतनी यहाँ बनिहाल के आसपास 3-3 फीट जैसे बर्फ है। तो इस वक्त भी हमारे मैन और मशीनरी जो है रोड को क्लियर करने में लगी हुई है। बिजली का जहां तक ताल्लुक है तो हमारे टोटल जो है 49 फीटर्स थे, उसमें से हमारे तकरीबन इस वक्त 32 फीटर्स जो है वो रिस्टोर हो गए हैं। बाकी पे भी काम चल रहा है, अभी भी टीमें हमारी काम कर रही हैं। पानी की भी कुछ स्कीमें हमारी अभी अफेक्टेड हैं, बट काम चल रहा है उसमें भी। तो बहुत जल्द पानी की सप्लाई भी जहाँ जहाँ बंद है उसको हम बहाल कर दें। ये जगह बहुत अच्छी है और यहाँ पर हम आए बर्फ देखने गए थे और वो हमें देख चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी जगह है, आपको भी यहाँ आना चाहिए और एंजॉयमेंट करनी चाहिए। हमने भी बहुत एंजॉय किया है, आपको भी आना चाहिए। यहाँ पे मज़ा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, माहौल अच्छा है, यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा है, सीनरी तो बहुत अच्छा अमेजिंग है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ पर पहुँचे हैं, सरथल के बारे में सुना था या जी सुना तो था, मैंने सुना था इसके बारे में। तो लास्ट ईयर में आया भी था यहाँ पे, लेकिन उस टाइम पे स्नो नहीं पड़ी थी तो हम ऐसे ही चले गए थे। लेकिन इस बार मैं आया और लिटरली मैंने आप देखा तो मतलब बहुत अमेजिंग जगह है ये, बहुत मतलब अच्छी सीनरी, अच्छा माहौल है यहाँ पे। वेदर तो पूरा पहाड़ों वाला है, ठंडा है पूरा, और कर रहे हैं एंजॉय। अभी ट्रेन बंद है, देखते हैं क्या होगा, होटल वोटल ढूंढेंगे आगे, कल जाएंगे ट्रेन के लिए। क्या दिक्कतें आ रही हैं इस मौसम में? बर्फ बहुत ज़्यादा हो रखी है, रास्ते में भटक रहे हैं, रास्ता बंद हो रखा है, सरकार ने कुछ कर रखा है। अब जब धूप होगी तब वेदर खुलेगा तब चलेंगे। अभी तो ट्रैक बाकी है त्रिउंड का, बाकी अभी तक तो बहुत अच्छा ही लग रहा है हमें यहाँ आकर के, वर्थ इट है। सावधानियां ले रहे हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर में हम कैंपिंग गियर वगैरह यहाँ से परचेज करेंगे, रेंट करेंगे, ताकि थोड़ी सेफ्टी के साथ हाइकिंग वगैरह करें। बाकी तो इट्स ऑल गुड सो फार। यस, अभी हम और ऊपर जाएंगे धर्मकोट से त्रिउंड। It is quite risky, but you know, the more the risk, the more fun it is. That's why.
मैं एक्सपेक्ट नहीं किया कि अभी स्नोफॉल होगा, क्योंकि एक्चुअली मैं चंडीगढ़ में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे रेन हो रहा था, तो मेरे कोलीग्स वगैरह मुझे रिकमेंड किया कि भाई अभी स्नोफॉल हो सकता है। अभी मैं जैसा सोचा वो वहाँ ही आई वैसा ही हो रहा है, और वेदर भी बहुत कूल है, -1 डिग्री तक तो टेम्परेचर है ही। और आप देख सकते हो बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे, क्योंकि मतलब स्नो में तो वही होता है स्ट्रगल की ट्रैवलिंग वगैरह। हाँ वो तो, क्योंकि ब्लैक आइस वगैरह भी जमने के चांसेस है, स्किड होने के चांसेस, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया था स्नोफॉल देखने। तो जिस टाइम पे मैं आया उसी टाइम पे स्नोफॉल हो रहा है, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि भाई मैं स्नोफॉल के टाइम पे ही आना चाहिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस वेदर को? मौसम तो बढ़िया बना हुआ है, बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है। और कैसे मजे ले रहे हैं? कोई मुश्किलें भी आ रही हैं? मुश्किलें तो यही आ रही है कि मतलब आइस स्लाइडिंग, मतलब थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। ठंड ज्यादा है? हाँ, ठंड तो ज्यादा है। पूरी तैयारी के साथ। हाँ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मौसम बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत लंबे समय से सबको इंतजार था स्नोफॉल का, और वो बढ़िया अब अच्छा अनुभव रहा सर। मैं शिमला आया था कल, यहाँ स्नोफॉल हुई और बहुत ही अच्छा लगा। एक जिंदगी को नए तरीके से देखा गया है और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मजा आया। और अपन इधर आप देख सकते हैं कितनी बर्फबाजी हुई, कितनी मतलब अपन इस ट्रेन से अब जा रहे हैं आगे का सफर करने। ये वैसे बेसिकली फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया हूँ और लिटरली बता रहा हूँ कि बहुत मजा आ रहा मेरे को। रहने वाला मैं एमपी का हूँ, शहडोल से हूँ, और ये स्नो ट्रैक मेरा फर्स्ट टाइम था। और शिमला मैंने घूमा, स्नोफॉल कल बहुत प्यारे स्नोफॉल हुए हैं, हालांकि थोड़ा ज़्यादा थे, लेकिन हर तरफ वाइट, बड़ा प्यारा लगा देखने में भी। फिर उसके बाद हम लोग टॉय ट्रेन पे आ रहे हैं, यहाँ भी देखे तो पूरा स्नो चारों तरफ है और मज़ा भी आ रहा है, इसका लुत्फ लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब मैं ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन ये मेरा लास्ट नहीं है, मैं और आऊँगा, जितना हो सकेगा मैं वीकेंड पे जरूर मनाने आया करूँगा। बहुत लवली प्लेस है, लवली प्लेस। अब सर एक्सपीरियंस की बात क्या बताएं, अभी तो मैं पहली बार बर्फ के ऊपर से जा रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस तो मेरे पास है नहीं। अब हाँ, ये सोच के आए थे कि हमको बर्फबारी देखना है, तो वो मेरी मुराद पूरी हो गई। और मैं हरिद्वार से हर्ष सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्ष, फिलहाल मौसम जो है वो बहुत ही ज्यादा बदलाव मौसम में हुआ है, बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर। हरिद्वार में फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है इस समय? जी बिल्कुल, हम आपको बताते हैं पूरे प्रदेश में बर्फबारी होने से मौसम सुनहरा नजर आ रहा है। हालांकि पहाड़ पर जो साल की जो पहली बर्फबारी हुई है, इसको लेकर आप देख सकते हैं कि बर्फ में पूरी चादर में पूरा जो शहर है वो लिपटा नजर आ रहा है। लेकिन अगर हरिद्वार की हम बात करें तो हरिद्वार में बसंत पंचमी पर जब हल्की यहाँ पर बारिश हुई, सर्द हवाएं चल रही हैं, इसके बाद से हरिद्वार में मौसम सुनहरा हो गया है। हालांकि हरिद्वार में कल भी धूप निकली थी और आज भी यहाँ पर कड़ाके की धूप निकल रही है। धूप के साथ साथ यहाँ पर हल्की फुल्की शीतलहर भी देखी जा रही है। वहीं पहाड़ पर बर्फबारी होने से हरिद्वार में कहीं ना कहीं किसानों के जो चेहरों पर खुशी नजर आई है। हालांकि अभी जो बीच में बारिश हुई उस पर कहीं ना कहीं किसानों को ये डर था कि फसलें उनकी खराब ना हो जाए, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, हरिद्वार में यहाँ पर धूप निकली, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों के लिहाज से अगर देखें तो मौसम काफी सुनहरा नजर आ रहा है। किसानों में इस बात की खुशी है कि जो फसलें हैं उनको, उनकी फसलों को इसका कहीं ना कहीं फायदा नजर आता दिखाई दे रहा है। वही अगर स्कूली छात्रों की बात की जाए तो अब स्कूल भी धीरे धीरे यहाँ पर खुलने लगे हैं। लोग जो आवाजाही है, आम जो आवाजाही है वो भी यहाँ पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं धूप निकलने से लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान है। लेकिन धूप के साथ साथ यहाँ पर शीतलहर भी देखी जा रही है। वही अगर बात करें तो बारिश की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में हरिद्वार में या कहीं अन्य जो आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी एक बार फिर से वर्षा देखने को मिल सकती है। वही मौसम की अगर बात करें तो प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं खासकर? कि बिल्कुल निश्चित रूप से प्रशासन यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है। प्रशासन का स्पष्ट रूप से यही कहना था, क्योंकि लगातार जो छात्रों के हितों को देखते हुए यहाँ के जिलाधिकारी लगातार स्कूली छात्रों की छुट्टियां भी यहाँ पर अवकाश जो चल रहे थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब धूप निकलने के बाद मौसम में जो है एक खिलखिलाहट आई है, तो कहीं ना कहीं मौसम जो खिल रहा है उसको लेकर अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन यहाँ पर लगातार अभी भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों की मदद कर रहा है। जिस भी प्रकार से किसी को भी कोई आवश्यकता हो रही है तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी स्वयं इस मामले में आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन मौसम सुहाना होने के बाद अब कहीं ना कहीं
ऐसी गुंजाइश कम ही लगाई जा रही है कि सर्दी उस कड़ाके की जो ठंड पड़ती है वो कहीं ना कहीं अब लगता है कि कहीं ना कहीं सामान्य जो ठंड है वो हो चुकी है, और जिसको लेकर अब लोग जो आम जो जीवन है वो लगातार सामान्य रूप से जारी है। तो जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं ये गुंजाइश लगाई जा रही है कि अब मौसम सुहाना या कहीं 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 की धूप जो है लगातार वो निकलने का प्रयास है, लगातार यहाँ पर धूप निकल रही है। तो जिसको लेकर आगामी जो दिन है उनमें भी ये गुंजाइश लगाई जा रही है, जो ये संभावना जो जताई जा रही है कि मौसम अब नॉर्मल रहने वाला है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन भी उसी रूप में कार्य कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हर्ष। और यहाँ